तो भगवान के पास एक योग माया शक्ति है। ये योग माया शक्ति का ऐसा कमाल है कि वो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। तो वो एक समय पर सर्वव्यापक भी हो सकता है और साकार शरीर धारण करके भी आ सकता है। अच्छा, अगर आप लोग कन्विंस नहीं हुए, हम आपको एक दूसरा तर्क देते हैं। देखिए, ये संसार साकार है कि निराकार है? अजी स्वामी जी, ये तो रूप गुण से युक्त साकार संसार है। तो इस संसार को किसने, कैसे ये बना? तैत्तिरीय उपनिषद वेद का कहता है, तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायोरग्निः अग्नेरापः दभ्य पृथ्वी पृथिव्यौषधयः औषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः। उस भगवान ने सबसे पहले इस संसार में आकाश बना दिया। तो आकाश खाली जगह, ये निराकार है। क्या आप आकाश को छू सकते हैं? नहीं। क्या आप उसको सूंघ सकते हैं? जी नहीं साहब। आकाश जो है वो निर्गुण निराकार है। आकाश माने खाली जगह। आप ऊपर देखते हैं ना, तो ये आकाश को देख रहे हैं। क्या रंग है? नीला है। जी नहीं, वो दृष्टि भ्रम है। स्कूल में फिजिक्स पढ़े थे ना, याद कीजिए। आकाश का रंग नहीं होता है, वो केवल देखने में नीला लगता है। तो आकाश निराकार है। भगवान ने सबसे पहले आकाश बना दिया। फिर आकाश से अगला तत्व बना, ये था वायु। वायु में स्पर्श का गुण आ गया, जो आकाश में नहीं था। वायु का आप स्पर्श कर सकते हैं। जी वो स्वामी जी, कल बारिश गिरी थी ना, आज फिर से ठंडी हवा प्रारंभ हो गई। ये हवा का स्पर्श हो रहा है। ये स्पर्श का गुण आकाश में नहीं था, वायु में आ गया। अर्थात बेटे में बाप से एक गुण एक्स्ट्रा हो गए। वायु से अगला तत्व बना अग्नि। अग्नि में रूप का गुण आ गया, जो वायु में नहीं था। वायु का कोई रूप नहीं, और वो दीप शिखा का स्वरूप बन गया। फिर से बेटे में बाप से एक एक्स्ट्रा गुण, रूप का गुण आ गया। अग्नि से जल बना। जल में रस का गुण आ गया। आप जल का रस लेते हैं ना, बिना जल के आप रसानुभूति नहीं कर सकते। अगर जिह्वा पूरी सूखी हो तो फिर आप रसानुभूति बिना रस, रसीले पदार्थ के आप नहीं कर पाएंगे। वो रस में रस का गुण जल से आया, और वो अग्नि में नहीं था। तो जल से पृथ्वी बनी। पृथ्वी में सुगंधी का गुण आ गया, जो जल में नहीं था। और पृथ्वी से औषधि इत्यादि उत्पन्न हुए, तो सारे का सारा साकार संसार बन गया। ये संपूर्ण संसार का प्रारंभ कहाँ से हुआ? निराकार आकाश से। तो देखिए कैसा कमाल हुआ कि निराकार से साकार संसार बन गया। ये कैसे बना?
अजी स्वामी जी, वो तो भगवान ने बनाया, भगवान की शक्ति से बना। यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि यदि भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वो निराकार आकाश को साकार संसार बना सकता है, क्या भगवान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने को साकार बना दे? क्या ऐसा है भगवान कहता है भाई मेरे पास तो साकार बनने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं निराकार लाइट ही हूँ। अगर ऐसा होगा तो वो सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएगा। और यदि ये फैक्ट है कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो फिर उसके दोनों रूप हैं, वो निराकार भी है और साकार बनने की शक्ति भी भगवान के पास है। तो भगवान साकार बनता है और साकार बन के अवतार लेकर भी आता है। कुछ लोग कहते हैं वेदों में तो इसका वर्णन नहीं है कि भगवान ने अवतार लिया, ये तो पुराणों में ही है। जी नहीं, वेदों में भी है। ऋग्वेद कहता है तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। वो भगवान संसार में आया, पृथ्वी पर प्रकट हुआ। फिर यजुर्वेद कहता अजायमानो बहुधा विजायते। अजायमानो भगवान अजन्मा है, बहुधा विजायते भगवान के अनंत जन्म हुए पृथ्वी पर। हाजी साहब, अगर वो अजन्मा है तो उसके जन्म कैसे हो गए, वो अवतार कैसे लेके आ गया? घबराइए मत, ये विरोधाभास हम सब लोगों में भी है। हम सब साकार हैं कि निराकार हैं? इसका उत्तर तो तब मिले जब ये निर्धारित हो कि हम हैं कौन। जो अज्ञानी है वो कहेगा मैं शरीर हूं, जो ज्ञानी है वो कहेगा मैं आत्मा हूं। तो शरीर साकार है, आत्मा साकार है कि निराकार है? अली साहब, आत्मा तो निराकार है। आत्मा को किसी ने नहीं देखा। जब कोई मरता है आत्मा निकल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। एक रशिया के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। व्यक्ति मर रहा था, उसने कहा अब ये टर्मिनली सिक है, अब इसको मरना तो है ही। उसको कांच के डब्बे में बंद कर दिया कि ये जब मरेगा उसकी आत्मा निकलेगी। ये भारतीय लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, उसकी आत्मा निकलेगी। तो अगर वो निकलेगी तो कांच को टूटना चाहिए। तो मरते हुए व्यक्ति को उसने जो कांच में डाला, कुछ मिनटों के बाद व्यक्ति मरा, आत्मा निकल गई। कांच सही सलामत वैसे का वैसा रह गया। क्यों? क्योंकि आत्मा का आकार ही नहीं है, उसको जगह नहीं चाहिए निकलने के लिए। वो तो सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, सूक्ष्म से सूक्ष्म है जीव, और निकल गई। तो हम लोग निराकार आत्मा है, लेकिन हमने साकार शरीर धारण किया हुआ। पुरुष का, स्त्री का, युवक का, युवती का, वृद्ध का, बाल्य का,
और ये सब स्वरूप हम एक बार नहीं 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं। हम सब पूर्व जन्मों में कुत्ते का शरीर मिला, हाथी का मिला, ऊंट का मिला, घोड़े का मिला, अब हम लोग भूल गए। तो हम सब निराकार आत्मा होते हुए अनेक अनेक बार साकार शरीर धारण किए। तो क्या सर्वशक्तिमान भगवान शरीर धारण नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। अगर वो नहीं कर पाता तो वो हमसे भी कम हो जाता। इसलिए अगर हम मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो हमको मानना होगा कि उसमें शरीर धारण करने की भी शक्ति है, इसलिए वो साकार भी है। कई बार लोग कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान का साकार रूप नहीं माना, केवल निराकार माना, किंतु ऐसा नहीं है। शंकराचार्य 4 धाम में गए और चारों धामों में उन्होंने साकार भगवान की उपासना की। द्वारकाधीश मंदिर के बगल में शंकराचार्य मठ है ना, ऐसे ही चारों धामों में है। तो वो शंकराचार्य जब बद्रिकाश्रम गए थे, हम आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, मूल शंकराचार्य जो 2000 साल पहले आए थे, तो वे बद्रिकाश्रम गए। तो जब बद्री विशाल मंदिर में प्रवेश किए तो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन की अभिलाषा के साथ आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर में एक गोल शालिग्राम पड़ा हुआ था। शंकराचार्य ने पंडितों से पूछा, बात क्या है? भगवान का श्री विग्रह किधर है? मैंने तो सुना था कि इस मंदिर में चारों युगों में भगवान के दर्शन होंगे। पंडितों ने कहा, महाराज बौद्ध धर्म का बड़ा प्रकोप हुआ था, संपूर्ण भारतवर्ष बौद्ध धर्म से आवृत हो गया था, सर्वत्र बौद्ध धर्म फैल गया था। तो प्रकोप के भय से हमने विग्रह का विसर्जन कर दिया अलकनंदा में, जो नदी वहां से जाती। अब उसके बाद हम खोजने का प्रयत्न करते हैं, वो विग्रह मिलता ही नहीं। शंकराचार्य ध्यान में बैठ गए और ध्यान में उन्होंने देखा भगवान का विग्रह किधर है। वे ध्यान से निकले और उन्होंने पंडितों को कहा कि यदि हम विग्रह वापस ले आएं, क्या तुम लोग उसकी आराधना करने के लिए तैयार रहोगे? पंडितों ने कहा, महाराज बिल्कुल, अगर विग्रह मिल गए हम पुनः वहीं स्थापित करके पूजा करेंगे। तो शंकराचार्य अलकनंदा नदी के साथ साथ चले। एक जगह भयंकर भंवर बना हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे यहां कूदना है। पंडितों ने कहा, महाराज यहां पर ये भंवर ऐसा है, वो आपको अंदर खींच लेगा, मत जाइए। वो किसी की नहीं सुने, डुबकी लगा ली और नीचे से एक विग्रह उठा के ले आए। जब नदी के बाहर निकले, देखा, दंग रह गए। उस विग्रह की 3 उंगलियां टूटी हुई थी। शंकराचार्य ने कहा, ये तो खंडित मूर्ति है, उसका पुनः विसर्जन कर दिए, ये नहीं हो सकती। फिर डुबकी लगाए और एक मूर्ति हाथ में आई, उसको पकड़ के बाहर निकले तो देखा वही मूर्ति दोबारा उनके हाथ में आ गई।
फिर उसका विसर्जन कर दिए और तीसरी बार फिर विग्रह उठा के बाहर निकले, वो ही विग्रह तीसरी बार उनके हाथ में आ गया। तो शंकराचार्य जी अब उलझन में पड़ गए, मैंने ध्यान में क्या देखा था और वास्तविकता में क्या हो रहा है। उस समय भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने कहा, घबराओ मत, मेरी ही इच्छा है कि इसी स्वरूप में मेरी आराधना हो, इसी विग्रह की स्थापना करो। तो वो विग्रह की स्थापना की और वो शंकराचार्य ने भगवान के समस्त साकार स्वरूपों की स्तुतियां की। श्री राम की स्तुति, दुर्गा जी की स्तुति, शिव जी की स्तुति, श्री कृष्ण की स्तुति।